अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा कर रहे हैं। चीन का दौरा वो 13 मई से 15 मई तक करेंगे, यानी 3 दिन के दौरे पर वो चीन में रहेंगे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात होगी। माना यह जा रहा है कि किसी तरह से इस लड़ाई को रुकवाने के लिए ईरान पर दबाव बनाना उनका खास मकसद है। इसी मकसद से वो चीन की यात्रा पर हैं। हालांकि इसको में बाइलैटरल टॉक्स यानी द्विपक्षीय वार्ताएं भी होंगी। जाहिर सी बात है, दो देशों के नेता अगर एक साथ मिल रहे हैं तो उसमें दोनों देशों के आपसी हितों और आपसी मुद्दों पर भी बातचीत होगी। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरीके से ईरान युद्ध के दौरान पश्चिम एशिया में जो कुछ भी हो रहा है, यानी यहाँ पर मध्य पूर्व में जो कुछ भी हो रहा है, उसको देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति की यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के बाद चीन ने जिस तरीके से सीधे तौर पर अमेरिका को एक चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी कतई गलत है और यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों का भी उल्लंघन करती है और किसी भी तरीके से इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। उसके बाद, इस चेतावनी के बाद डोनाल्ड ट्रंप यहां पर अपनी इस यात्रा को लेकर बड़े बेचैन थे। आपको याद होगा कि मार्च के महीने में भी उनकी यात्रा प्रस्तावित थी, चीन की यात्रा, लेकिन वो यात्रा स्थगित कर दी गई। और स्थगित करने के पीछे भी बड़ा कारण ये था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने, तमाम रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि शी जिनपिंग ने इस यात्रा को रद्द करवा दिया, क्योंकि वो सीधे तौर पर जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें ईरान के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। ईरान के साथ खड़े ही नहीं है, बल्कि वो उसकी पूरी मदद भी कर रहे हैं और अमेरिका को बार बार चेतावनी भी दे रहे हैं। तमाम जो हमले अमेरिका की ओर से किए गए उसकी निंदा भी कर रहे हैं। तो मार्च का उनका दौरा तो टल गया, लेकिन अब ये जो 13 मई से 15 मई का दौरा है, अब इसकी तारीखें आ गई हैं, यानी ये लगभग कन्फर्म दौरा है। इस दौरे में, और इसके पीछे भी बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जिस तरह का एक गतिरोध बना हुआ है और अमेरिका की वजह से बना हुआ है, उस गतिरोध को दूर कराने के लिए चीन के राष्ट्रपति ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति की यात्रा को हरी झंडी दे दी है। अब माना यह जा रहा है, हालांकि इस हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के बाद भी चीन के जहाज़ों को कोई दिक्कत नहीं हुई और यही माना गया कि आखिर फिर इस नाकेबंदी का प्रभाव क्या रहा। पर नाकेबंदी का प्रभाव यह रहा कि अमेरिका उन तमाम छोटे मोटे देशों के या जो कमज़ोर देश है उनके जहाज़ों को वहाँ पर उनको रोके हुए है। हॉर्मुज की नाकेबंदी का मतलब यह है कि हॉर्मुज के आसपास जो ईरान के तमाम बंदरगाह हैं उनकी नाकेबंदी कर रही है।